शुरू करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या पढ़ना है, आपको हाफ ईयरली में इससे काफ़ी क्वेश्चन दिख सकते हैं अपने पेपर में, और फाइनल्स के लिए भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी टू गो चैप्टर है। ईजी टू गो क्यों? बहुत ईजी है, मतलब कैलकुलेटिव है इसमें जितना है, और बहुत ईजी है, मतलब ऐसा कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। तो जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर का नाम डालेंगे पहले आप लोग, ऊपर से हेडिंग डाल दो रिवीजन। अब पूरा रिवीजन ही रहेगा इस कॉपी में जब तक पेपर नहीं होंगे आपके हर एक चैप्टर का। तो ऊपर से रिवीजन हेडिंग डाल दो, चैप्टर का नाम डालो। अब जो जो चीज़ें बोलूँगा सिर्फ टॉपिक लिखना, क्योंकि हमने इसका पूरा ब्रीफ हमने कॉपी में एक बार कर रखे हैं क्वेश्चंस। तो टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने समझने अनुसार उस चीज़ को वैसे नोट करना। मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं बोलते रहूँगा, आप लोग उसी समय लिखते रहना। ठीक हो गया? चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। सब यहीं देखना प्लीज, डिस्टर्बेंस ना हो। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, आज तक हमने रियल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रेशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा। ये उन सबसे एक लेवल ऊपर निकल के आया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम उस नंबर को कहेंगे जो रियल और इमेजिनरी दोनों को कंटेन करता है। किस किस को? ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी आ रहा है और इमेजिनरी नंबर भी आ रहा है। अब रियल नंबर तो आपको पता है क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? रियल नंबर। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज हमारे लिए नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर्स, अगर आपको टेंथ का एक कॉन्सेप्ट याद हो जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी निकालते थे, तो डी ग्रेटर देन जीरो होता था तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स कहते थे। डी इक्वल टू जीरो होता था तो रियल एंड इक्वल रूट्स कहते थे। डी लेस देन जीरो होता था तो क्या कहते थे? नो रियल रूट्स। मतलब ऐसे रूट्स हैं इसके जो रियल नहीं है, तो यहां पे तो हम नो रियल रूट्स कह देते थे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? इमेजिनरी रूट्स। अब फॉर्मूला क्या होता था वहां? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसका मतलब अगर डी जीरो से कम है, इसका मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। यही तो है इसका मतलब कि d अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब d रूट के अंदर नेगेटिव। रूट के अंदर नेगेटिव 10th क्लास तक हमारी एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन 11th में आए हम, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को हम एक्सेप्ट करने लग गए। उसको कैसा नंबर बोलने लग गए हम? इमेजिनरी नंबर। और इस इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करने लगे? आई से, जिसका नाम क्या कहते हैं हम? आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। और इस आई की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1। रूट के अंदर जैसी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है, उसको हम आई के फॉर्म में लिख देते हैं। समझ में आया? तो अगर मैं कह रहा हूं मेरा कुछ ऐसा नंबर है 5 प्लस माइनस रूट 6, तो आज तक हमारी मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता था 10th क्लास तक। लेकिन 11th में आते आते हमने इसको क्या लिखना शुरू कर दिया? रूट 6 आई। इसको मैं तोड़ सकता हूं रूट 6 और रूट -1 में, मल्टीप्लाई करूंगा, रूट ऑफ -6 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 6 का रूट 6 ऐसी। ये कोई दिक्कत थोड़ा ना दे रहा। दिक्कत क्या देता है? रूट के अंदर माइनस। तो हमने क्या करा, इसको क्या लिख दिया? आई। तो ये अब क्या बन गया? ये पूरा नंबर क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट भी आ रहा है और एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कब कहते हो? जब वो रियल पार्ट भी कंटेन करता है और वो इमेजिनरी पार्ट भी कंटेन करता है। और कैसे पता चले? रियल पार्ट तो नॉर्मल नंबर की तरह होगा, इमेजिनरी पार्ट हमेशा अपने पीछे क्या लेके चलेगा? आगे या पीछे में आयोटा या आई। समझ में आया? ये पहचान है कॉम्प्लेक्स नंबर की, मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया है। अब आता है सबसे पहला, जो इससे पहला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पहला क्वेश्चन जिससे बनता ही बनता है कि इंटीग्रल पावर ऑफ आई। आई की आपको एक बहुत बड़ी पावर दे देगा, कहेगा वैल्यू निकालो। फॉर एग्जाम्पल आई की पावर, मैं पहले बेसिक्स पे जाऊंगा। आई की पावर 1, आई की पावर 1 है तो किसी की पावर 1 ही होता है, आई रहेगा। आई की पावर 2 मतलब आई का स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या थी? रूट ऑफ -1। अब मैं रूट ऑफ -1 का अगर स्क्वायर करता हूं बेटा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो बचेगा क्या? -1। आई का क्यूब क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर कितना है? -1। आई कितना है? आई रहने देते हैं, तो क्या हो गया? वैल्यू माइनस आई। समझ में आया? चौथा, आई की पावर 4 मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई की पावर 4 को क्या लिखूंगा? आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1 का स्क्वायर, दैट इज, जिसको ये 4 वैल्यूज आती हैं, वो कोई भी वैल्यू आ जाए, कितनी भी आई की कितनी बड़ी इंटीग्रल पावर आ जाए,
पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आया? इसमें भी सिर्फ क्या आना चाहिए, आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। आई होती है रूट ऑफ -1 होती है। आई की हेल्प से मैंने आई स्क्वायर निकाला, आई स्क्वायर और आई की हेल्प से आई क्यूब निकाला, आई स्क्वायर की हेल्प से आई 4 निकाला। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? जल्दी तो नहीं हो रहा है? देखो रिवीजन है तो थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लें हम। ठीक है, अब जिसको ये 4 वैल्यूज आती हैं उसके लिए कोई चीज टफ नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? मान लीजिए मेरे से, अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 523 कहता है। अब आप कहोगे आपने तो पढ़ा ऐसे y की पावर 4 तक है, आप पूछ 523 दे रहे हो सीधे। करते कैसे हैं देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक बता रहा हूं। 523 जो भी पावर में हो उसके क्या करो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 1 जा 4, 12, 4 3 जा 12, क्या बचा? रिमाइंडर 3 आया। जितना रिमाइंडर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी, आई की पावर 3 बच जाएगा। कैसे आया ये अभी बता रहा हूं। आई क्यूब, और आई क्यूब की वैल्यू क्या थी बेटा? माइनस का आई। अब कहानी समझो कि हमेशा, अच्छा हमेशा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, जब भी मैं इस चीज को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। 4 कभी आ ही नहीं सकता। अगर बाई चांस यहाँ पे 4 आता, ये 524 होता है, 4 आता, तो 4 1 जा 4 होता, रिमाइंडर कितना आता? कभी भी 4 से कम आएगा। हमेशा रिमाइंडर इससे कम आता है, पता है ना हमें? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब यहां पे 3 रिमाइंडर आया मेरा, इसका मतलब क्या हुआ? आई की पावर 3। अब बना कैसे देखो, मैंने क्या लिखा? आई की पावर 523 को क्या लिख सकता हूं? 4 × 131 + 3। सिंपल। आई की पावर, अच्छा 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 4 जा 8 1, 2 × 4 + 1 लिखता हूं, 2 4 जा 8 + 1। वही यहां पे भी करा है, 4 × 131 + 3। समझ में आया? अब देखो, आज तक क्या करते थे हम बेटा? आई की पावर 3 × आई की पावर 5 है, मैं इसको आई की पावर 3 + 5 लिख देता हूं। बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, पढ़ा है हमने। अब अगर ये है, मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता। आज तक मैं ऊपर से नीचे आता था, आज मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। मेरे को प्लस में पावर है तो मैं उनको मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख दूंगा। नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्या लिख सकता हूं मैं? आई की पावर 4 × 131 डॉट आई की पावर 3। जाओ प्लस में थे, मैंने वहां पे तोड़ दिया। कोई डाउट यहां पर तक? अब आप मुझे बताओ, मैं इसको आई की पावर 4 की पावर 131 लिख सकता हूं? ए की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का। a की पावर m की पावर n है, इसको मैं a की पावर mn लिख लेता हूं। तो यहां पे जब a की पावर mn है तो इसको अलग अलग भी तो लिख सकता हूं। अब और डॉट में i की पावर 3 ऐसी चल रहा है। i की पावर 4 क्या था बेटा? वैल्यू हमेशा 1 होगी, और 1 की पावर कितना ही कर लो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 × आई की पावर 3। तो डायरेक्ट मैंने कहा इसको ऐसे लिख लो। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? अब कितनी ही बड़ी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ जाए, आपने क्या करना है? उसको डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर जितना आ रहा वो आई की पावर बन जाएगी। कब तक? जब पावर पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। डिवाइड 4 नहीं, आप 2 से करोगे तो -1 का बनेगा। मैं 4 से करवा रहा हूं। अब देखो, आप अगर 4 से कर रहे हो तो आप निश्चिंत हो गए, क्योंकि आई की पावर 4 हमेशा क्या होने वाला है? 1। 1 की पावर कितना ही हो जाए, 1000 करोड़ हो जाए, 1 ही रहने वाला है। लेकिन अगर आई स्क्वायर में तोड़ता, मैं अगर 2 से डिवाइड करता, तो ये पावर कैसी आ रही? यहां आई स्क्वायर होता और पावर क्या आती? अगर ऑड आती तो नेगेटिव टाइम्स होता। इवन आ रही तब तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑड टाइम्स होती, ये मान लो यहां आई स्क्वायर होता 131 होती पावर, माइनस टाइम्स लेते। इतना क्यों सोचना है? डिवाइड 2 से भी करना है, 4 से, सच्चा 4 से करो। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? पक्का? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कैसे सॉल्व करनी समझ में आया? जिसको ये आ गया उसको नेगेटिव भी आ जाएगी। नेगेटिव में कोई बड़ा चीज नहीं है। अब आते हैं नेगेटिव की ओर। मान लो यही चीज, यही पावर अब नेगेटिव में होती, आई की पावर -523 होती। तो अब ये नहीं है कि इसको ऐसे ही तोड़ दोगे, इसको सबसे पहले पॉजिटिव कर लो। कैसे कर सकते हैं हम पॉजिटिव? रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल करूंगा तो पॉजिटिव बन जाएगी ना? बनेगा नहीं बनेगा? कोई डाउट किसी को इसमें? तो अब क्या करेंगे? अब 523 को वैसे ही तोड़ेंगे अपॉन वाले को, जैसे अभी तक तोड़ा था। आई की पावर 523 मतलब
आई की पावर 3 लिख दे रहा हूं सीधे, अभी बताया था कैसे आई आई की पावर 3, 523 आया था। अब ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आई। लेकिन आंसर इतने में नहीं छोड़ूंगा, आई कभी भी अपॉन में, जैसे मुझे रूट अपॉन में अच्छा नहीं लगता है ना, वैसे आई भी अपॉन में अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करूं, ऊपर भेज दो। कैसे, आई पावर माइनस में भी नहीं होगी, फिर बात क्या हो गई। क्या कर सकता हूं, 1 को आई की पावर 4 लिख सकता हूं बेटा। 1 क्या है, आई की पावर 4 है, और ये माइनस आई था। एक आई से एक आई कटा, बचा क्या, माइनस का आई क्यूब। नहीं आया समझ, ये 1 को, अच्छा नहीं आ रहा, एक और मेथड, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई, तो 1 आई जा आई, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, तो क्या बना, आई अपॉन +1। आंसर देखो सेम आने वाला है। अच्छा माइनस ऐसी था, आई क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस माइनस प्लस आई, देखो प्लस आई यहां भी आया, प्लस आई यहां भी आया। तरीका आप पे है, या तो आई 1 को आई की पावर 4 लिख के कर रहे हो, या फिर ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अगर, अच्छा दिक्कत कहां पे आएगी, जब नीचे आई की पावर 3 होगी या आई की पावर 1 होगी, क्योंकि आई की पावर 2 होगी तो अपॉन में 1 आ जाएगा, अपॉन में आई नहीं आ रहा, दिक्कत नहीं है। आई की पावर 4 होगी, अपॉन में 1 आ जाएगा, मुझे फिर दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे, जब आई है या आई क्यूब है अपॉन में, तभी तो दिक्कत है। तो आपने सिंपल, जब भी आई क्यूब है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आई नीचे आई की पावर 4, तो क्या बन जाएगा, अपॉन में 1 बन जाएगा, ऊपर आई बन जाएगा, सॉर्टेड है। और अपॉन में आई है, सिंपल आई है, तो तब भी वही करना है, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ में आया। एक क्वेश्चन इसका आने के चांसेस हैं, बहुत रेयर है लेकिन आ सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी पावर दे देगा, आई की पावर 7,3,2,1। दिमाग ठंडा रख के, जो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि इसको 4 से डिवाइड करना है, उसका सॉल्व करना है, वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे हम। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। सेकंड, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज पे। किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई नोट कर रहा है इसको, क्या बताना है। ये आई की पावर 4 से एक आई की वैल्यू कटी, यहां पे क्या बचा, ये माइनस, ऊपर लिखो नीचे लिखो, एक ही बात है, माइनस का आई क्यूब बचा। आई क्यूब की माइनस ऐसी, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई का आई ऐसी। समझ में आया। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में ही। अब देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कितनी चीजों से मिलकर बना है बेटा, 2। एक क्या, रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इससे अगर जिसको एक कॉन्सेप्ट आता है वो इससे क्वेश्चन गारंटीड आएगा, गारंटी कह रहा हूं। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। क्या होता है प्योरली रियल, क्या होता है प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, स्मॉल z से। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 2 चीजें होंगी, क्या, एक रियल पार्ट और एक जनरल। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जनरल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक ये कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी। बेटा कितना ही बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कितने ही बड़े, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लास्ट में जो बन के आएगा बेटा यही आएगा, जिसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, उसके अलावा तीसरा कोई पार्ट नहीं होगा। समझ में आया। तो अब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, प्योरली रियल मतलब रियली रियल हो उसमें, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं हो। इसका मतलब b को इसके लिए 0 होना पड़ेगा। अगर प्योरली रियल कह रहा हूं मतलब पूरा का प्योर, मतलब प्योर, रियल मतलब रियली पार्ट है, ये प्योरली रियल है, मतलब इमेजिनरी वाले को 0, और इमेजिनरी के साथ है कौन, आई तो 0 होता नहीं है, तो बचा कौन 0 होने के लिए, b, तो b को 0 होना पड़ेगा। और अगर मैं कहूं प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, उसके लिए क्या 0 करना पड़ेगा मुझे,
रियल पार्ट 0 करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से करते हैं। कहता है चलो यही है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। कहता है x की वैल्यू निकालो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। तो दिमाग में आना चाहिए प्योरली रियल क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट प्योरली रियल मतलब रियली रियल है ना, तो रियल वाला पार्ट रियल मतलब इमेजिनरी 0 होना चाहिए। इमेजिनरी के साथ है कौन, x 0 मतलब x की अगर जैसी x को मैं 0 रख रहा हूं उस टाइम पे ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा मेरा, प्योरली रियल। समझ में आया। और यहीं पे इसको कहता कि ये प्योरली इमेजिनरी कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब x 0 होगा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 इमेजिनरी पार्ट वैसे का वैसी। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। ये कौन सा, इससे क्वेश्चन आएगा आपको एक बहुत बड़ी इक्वेशन दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो आपको पता है प्योरली रियल होगा तो क्या करना है, प्योरली इमेजिनरी है तो क्या करना है। समझ में आया। अब आता है बेटा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। फॉर एग्जांपल z1 बराबर 3 + 4i है और z2 बराबर 3 - 9i है। अब मुझसे कह रहे हैं z1 + z2 करो, तो हमेशा याद रखना रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा। तो रियल, इसका रियल क्या है 3, इसका रियल क्या है 3, पहले लिख लेता हूं मैं, गलती नहीं होगी। 3 + 4i + 3 - 9i, तो रियल पार्ट रियल के साथ 3 और 3 6, 4i - 9i माइनस का 5i। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। अब वही कहानी माइनस की भी है, अगर मैं इन्हीं को माइनस करता तो रियल पार्ट रियल से माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, बाहर माइनस का साइन तो अंदर के साइन चेंज। ये कैसा नंबर है कोई मुझे बताएगा, प्योरली इमेजिनरी। कैसा नंबर आ गया है, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है 0 है। समझ में आया, कोई डाउट। दो प्रॉपर्टी समझ आई। तीसरी होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई, ऐड में क्या था, दोनों नंबर एक जैसे, रियल वाले प्लस होंगे, रियल वाले माइनस, इमेजिनरी वाले प्लस, इमेजिनरी वाले माइनस। मल्टीप्लाई में ये नहीं होता, मल्टीप्लाई में सब सबसे होगा। मान लीजिए मैं z1 × z2 करना है मुझे, मतलब 3 + 4i × 3 - 9i। तो पहले 3 को 3 से करूंगा 9, फिर 3 को रियल को इमेजिनरी से भी करूंगा, 9 3 जा 27i, 4 3 जा प्लस का 12i, प्लस माइनस माइनस, 9 4 जा 36, i × i। बच्चा यहाँ पे गलती करता है, बच्चा से 36i लिख के आता है। बेटा लास्ट वाला टर्म हमेशा i² वाला आएगा, क्योंकि दो i वाले टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो पुट कर लूंगा मैं, तो 9 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15i, -27 + 12i, और ये कितना हो गया, प्लस का 36, तो 45 - 15i। क्या कहा था मैंने अभी, कितने ही बड़े कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा दो पार्ट आएगा, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया, मल्टीप्लाई करना दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को इजी है। अब आता है बेटा डिवाइड करना। क्या आता है,
डिवाइड करना, वो भी इजी है, कोई टफ नहीं है, आपने 9th में पढ़ी है वो चीज। अब मान लीजिए Z1 अपॉन Z2 होता, मतलब 3 + 4i अपॉन 3 - 9i है। अब डिवाइड में क्या करें, सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइज। अच्छा रेशनलाइज में क्या करते थे हम, बीच वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। थ्री 3 जा 9, ये आंसर मेरे ख्याल से 27 -27 - 15i आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई कर 3 3 9, 9 3 27i प्लस 4 3 12i प्लस 36i² अपॉन नीचे हमेशा देखो क्या बनने वाला है, a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b क्या है 9i²। ठीक है, खाली 9 मत लिखना, 9i का स्क्वायर है, अपॉन से i को हटाना है ना। मैंने अभी कहा था कि अपॉन में मुझे i अच्छा नहीं लगता, तब मुझे यहाँ रेशनलाइज करना पड़ रहा है। अगर अपॉन में i नहीं होता तो मैं रेशनलाइज करता नहीं करता। तो क्या हो जाएगा 9 + 39i माइनस का 36 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 का स्क्वायर तो 81, i का स्क्वायर i² और i² की वैल्यू -1 माइनस माइनस। समझ में आया कैसे लिखा है, अपॉन में मुझे i हटना ही है, वो तो मुझे पता है, a² - b², i का स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 - 36 क्या होगा 27 प्लस 39i अपॉन 90। अब कोई दिक्कत है इसमें, प्योरली रियल कितना है मेरा 27 अपॉन प्लस प्योरली इमेजिनरी पार्ट कितना है, आंसर हो गया। कोई भी दो नंबरों को कॉम्प्लेक्स, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करना है, ऐसे करना है। समझ में आया, कोई डाउट, पक्का। ये है कहानी हमारी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज की। ठीक है, कि एडिशन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन कैसे, डिवीजन कैसे। समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है क्या, नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अब नेक्स्ट आता है इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है, इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा पता है, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो मैं कह रहा हूं ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तभी जाके कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, x + 3i = 5 - 4i 5 - yi। कह रहा है these two complex number are equal, then find the value of x and y। these two complex number are equal, then find the value of x and y। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। बोलो किसको समझ में नहीं आया, आया समझ में। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अगर वो इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट इक्वल होंगे तब। हाँ, इक्वल नहीं है तो तब तो नहीं होगा उस केस में। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उसका रियल पार्ट इसके बराबर, इसका रियल पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट इसके बराबर। समझ में आया, पक्का, कोई डाउट। अब नेक्स्ट जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसी अननोन की वैल्यू फाइंड करने वाला। अब जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को कहता है। क्या निकालने को कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/5। मल्टीप्लिकेटिव बोला, एडिटिव इनवर्स बोलता -5 होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, 1/5 से। करूं नहीं तो वैसे यहां पे भी होता है। अगर मैं कह रहा हूं z = 3 - 4i है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, कैसे लिखते हैं हम, z का इनवर्स क्या होगा बेटा 1/3 - 4i, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब लेकिन यही आंसर नहीं है, अब क्या करूंगा, इसको रेशनलाइज करूंगा। क्यों, क्योंकि अपॉन में आई अच्छा नहीं लगता।
तो ऊपर 3 प्लस 4i, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 प्लस 4i अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4i का स्क्वायर 16i स्क्वायर। तो 3 प्लस 4i बराबर 9 प्लस 16, तो 3 प्लस 4i बराबर 25, तो 3 अपॉन 25 प्लस 4i अपॉन 25, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आ गया। जो इतना छोड़ के आएगा, खाली इतना छोड़ के आएगा, टीचर मार्क्स नहीं देगा। क्यों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है? अपॉन है, ठीक हो गया, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि अपॉन में आई कभी छोड़ना नहीं है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? ये हमारी कहानी किसकी हो गई? किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझे? कोई डाउट? ठीक हो गया। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, मॉड्यूलस और कंजुगेट और आर्ग्यूमेंट। आप लोग के आई थिंक आर्ग्यूमेंट तो कट रखा है सीबीएसई में, यूके बोर्ड का क्या हाल है आर्ग्यूमेंट में? क्या ठीक हो गया, हम भी करेंगे, फिर आपको बता देंगे, अभी ज़्यादा अलग नहीं है, इजी सा है। तो अब आता है सबसे पहले कंजुगेट। क्या आता है? कंजुगेट। कंजुगेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? z के ऊपर बार, z के ऊपर बार। क्या होता है कॉन्जुगेट? z के ऊपर बार तो रिप्रेजेंटेशन है, आपने कुछ नहीं करना है, i के आगे का साइन चेंज कर देना। z जो है, मान लीजिए z है 3 माइनस 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? बस क्या बोला मैंने? i के आगे का साइन चेंज होगा, बीच वाला साइन चेंज नहीं होगा, i के आगे का साइन है। टीचर इसमें कंफ्यूज कैसे करता है? z बराबर माइनस 4i प्लस 1, अब इस पूछता है z का कंजुगेट क्या है, क्या होगा? 4i प्लस 1। गलती नहीं करनी है, बीच का साइन चेंज नहीं होता है, किसका साइन चेंज होता है? i के आगे का। या तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर जाके बीच का साइन चेंज करो, तब तो ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखोगे तो रियल पार्ट आगे, इमेजिनरी पार्ट पीछे, उसके बाद तो बीच में कौन सा साइन होगा? वही जो इमेजिनरी के आगे होगा। समझ में आया? तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? चेंज साइन इन फ्रंट ऑफ आई के आगे का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। समझ में आया? पक्का? अब इसके बाद कॉन्जुगेट इतना सही है। अब इसके बाद आता है इसमें क्या? मॉड्यूलस। क्या आता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है समझ लो। मॉड्यूलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z को मॉड में। ठीक हो गया। अब मान लीजिए z कोई नंबर है, मैं पहले एक जनरल में लिख दे रहा हूं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब आपको इसमें क्या करना है? आपसे कह रहा है इसमें क्या करो? इसका मॉड्यूलस निकालो। तो हमेशा याद रखना z का मॉड्यूलस क्या होता है? रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू 3 माइनस 4i है, अब मुझसे कह रहा है मॉड ऑफ z निकालो। क्या कह रहा है? मॉड ऑफ z क्या होगा? रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आई नहीं आएगा, इमेजिनरी पार्ट का है, तो इमेजिनरी के साथ कौन है? -4, तो रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट ऑफ 25, तो मॉड ऑफ z कितना आ गया? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? आया? मॉड्यूलस क्या होता है पूछेगा 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कितने में भी पूछ सकता है कि क्या पूछेगा? मॉड्यूलस निकालो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट पूछ लेगा। समझे? सिंपल क्या करते हैं? रूट ऑफ ये फॉर्मूला, ये नोट कर लेना, ये और ये नोट कर लेना, तो याद रहेगा। आर ई मतलब रियल है, आई एम मतलब इमेजिनरी है। अच्छा, लिख लिए? अब आता है बेटा क्या? आर्ग्यूमेंट। क्या आता है? आर्ग्यूमेंट। आप लोग के उसमें तो है नहीं सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए,
कल के दिन आपको पेपर दोगे तो उसमें क्या पता हेल्पफुल, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस कटा हुआ नहीं आएगा ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर अल्फा कहते हैं इसको, अल्फा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये होता है फॉर्मूला। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर अल्फा बराबर tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इसी में कर लेता हूं, लोग को अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेंगे, मान लीजिए मैं इजी समझाने के लिए ले रहा हूं पहले ये वाला 1 माइनस आई, ठीक है, 1 माइनस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं इसका अल्फा निकालूं तो क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, -1, रियल पार्ट कितना है, तो अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स -1। अल्फा हमेशा एंगल है, तो एंगल ऑब्वियस है वैल्यू होगी, एंगल की तो वैल्यू होगी ना। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे काम शुरू होता है मेन। आपको अब दिमाग लगाना है, पहले आपने देखना है कि आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन क्या है। क्या देखना है, रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है। रियल पार्ट का ही का है प्लस का, इमेजिनरी पार्ट का ही का है माइनस का। तो प्लस कॉमा माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं पहले चारों क्वाड्रेंट का बताया तो कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो क्या होता है। यहां पे अगर अल्फा पहले क्वाड्रेंट में है तो अल्फा का अल्फा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अल्फा का माइनस अल्फा हो जाएगा। समझ में आया। तो अल्फा क्या था मेरा, यहां पर अल्फा मैंने निकाल लिया, tan इनवर्स, माइनस को छोड़ो अभी, tan इनवर्स कहां पे आएगा, 1 पाई/4 में, आंसर कितना आएगा, -पाई/4, क्योंकि मैंने क्या कहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फा का माइनस अल्फा बन जाता है। बाय चांस ये होता मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये चीज लो बन गया थर्ड क्वाड्रेंट, -1 प्लस आई बन गया थर्ड क्वाड्रेंट। नीचे तो यहां पे चेंज नहीं आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सॉरी दोनों नेगेटिव वो कर देते हैं। तो यहां पे तो +1 आ गया, लेकिन दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होगा, 1 पे तो पाई/4 ही बनने वाला है, वो +1 में पाई/4 बनने वाला है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या होता है, -पाई प्लस पाई/4, दैट इज कितना हो जाएगा, -3 पाई/4 आ गया आंसर। समझ में आया, आई ये चीज समझ में, ये चीज इंपॉर्टेंट, ये चीज पता होनी चाहिए। और अल्फा जो भी आए उसके बाद आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपका रियल पार्ट को x की तरह ट्रीट करते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट को y कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट। तो x, y का साइन देखेंगे, जो साइन है उसके हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू पुट कर, समझे, समझे पक्का।